गुरु, मुर्शिद या उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुरु, मुर्शिद या उस्ताद उस शख्स को कहते हैं जिसके हाथ में पतंग की डोर हो। पतंग और डोर के इंतखाब से लेकर मौसम और हवा का तयन, हवा में उसे कितना बुलंद रखना है, उसे कब ढील देनी है और कब खींच लेना है, इन सब बातों का तयन यही शख्स करता है और इसी चीज़ का नाम रूहानी तरबियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसान होने की हैसियत से अशरफुल मखलूक़ात हैं और इस शर्फ़ की असल वो इंटेलिजेंस और शऊर है जो अल्लाह ने हमें अता किया है और उसके साथ इस दुनिया में भेजा है। हर नया बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो एक पिन पैक मोबाइल की मानंद होता है जिसमें कुछ फ़ीचर्स कंपनी फिटेड होते हैं, कुछ बाद में हम इंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर शख्स एक पैकेज लेकर इस दुनिया में आता है। इसमें उसका जेनेटिक कोड, उसके माँ बाप का इंतखाब, उसने किस जगह पैदा होना है, कहाँ ज़िंदगी गुजारनी है और कौन सी जगह मरना है, ये सब चीज़ें उसकी तकदीर में अल्लाह ने इस दुनिया में भेजने से बहुत पहले लिख दी थी और इसमें इंसान को मर्ज़ी या रद्द-बदल का कोई इख्तियार नहीं है। व्यूअर्स, हम में से हर शख्स ज़िंदगी में खूब से खूब तर की तलाश में होता है। बचपन में स्कूल में माँ बाप और उस्तादों की तरगीब पे बेहतर से बेहतरीन की तालीम लेना और अपने आप को दूसरों से आगे रखने की रेस, तालीम के बाद नौकरी और फिर घर बसाने से लेकर साहिब औलाद होने, गर्ज ये कि ज़िंदगी के तमाम अदवार में हर शख्स दूसरों से ख़ुद को प्रोमिनेंट करने के एक चक्कर में लगा रहता है। इस तमाम स्ट्रगल के बावजूद इंसान अंदर की खुशी और सुकून से महरूम रहता है। उसे अपने अंदर एक तशनीकी का एहसास होता है। व्यूअर्स, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की वो कौन सी हिकमत थी कि अपनी सबसे महबूब हस्ती आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की ज़ाहिरी दौलत अता नहीं की। हज़रत अली करमल्लाह वजह अल करीम से मरवी है कि मैंने अपनी आँखों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बंधा हुआ देखा। इस मौका पर मोहतरमा मरियम जमीला याद आ गई हैं। वो नौ मुस्लिम ख़ातून हैं और इस्लाम कबूल करने से पहले उनका ताल्लुक़ यहूदी ख़ानदान से था। वो इस्लाम पर बेशुमार किताबें लिख चुकी हैं। अपनी एक किताब इस्लाम एंड वेस्टर्न सोसाइटी में वो लिखती हैं कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ ख़ुद ही सादा ज़िंदगी बसर नहीं करते थे बल्कि उनकी घर वालियाँ भी ऐसी ही ज़िंदगी बसर करती थीं। आप लिखती हैं, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने शागिर्द से कहा, आओ मैं तुम्हें बीबी फ़ातिमा की कहानी सुनाता हूँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हैं। फ़ातिमा रोज़ ख़ुद अनाज पीसती हैं, चक्की चलाती हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों में छाले निकल आते हैं। रोज़ कुएं से मशकीज़े में पानी भर कर लाती हैं ताकि घर की ज़रूरतें पूरी हों। मशकीज़ा लटकाने की वजह से उनके जिस्म पर निशान पड़ जाते हैं। फिर वो रोज़ाना ख़ुद घर की सफाई करती हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मदीने में कुछ जंगी कैदी लाए गए। मैंने फ़ातिमा से कहा, बीबी आप वालिद से जाकर दरख्वास्त करें कि जंगी कैदियों में से एक खातून आपको दे दें जो घर के काम में आपका हाथ बटाया करे। मेरे कहने पर वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, लेकिन उस वक्त उनके गिर्द साइलों और हाजतमंदों की भीड़ लगी हुई थी। फ़ातिमा तबीयत की बड़ी शर्मीली थी, इसलिए वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात ना कर सकीं और बात किए बगैर लौट आईं। अगले रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हमारे घर आए। बोले,
فاطمہ، آپ جو کل میرے پاس آئی تھیں، کیا بات تھی؟ فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دیا، بلکہ شرما کر سر جھکا لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے خود ان سے بات کی۔ میں نے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ روز روٹی پکانے کے لیے چکی پیستی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، اور روز کنویں سے پانی بھر کر لاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر دانے نکل آتے ہیں۔ سارا دن وہ گھر کے کام میں جٹی رہتی ہیں۔ میں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کے پاس جائیں اور آپ سے درخواست کریں کہ جو جنگی قیدی آئے ہیں ان میں سے ایک خاتون انہیں دے دی جائے، تاکہ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ کے لیے خاموش رہے، پھر فاطمہ سے بولے، فاطمہ، اللہ سے ڈرو، تقوی کو اپناؤ۔ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، اور 34 بار اللہ اکبر۔ نوکر کی نسبت تقوی تمہارا بہتر مددگار ثابت ہوگا۔ ویورز، غربت، بیماری، بھوک، اولاد یا قریبی رشتہ داروں کی طرف سے آزمائشیں اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ انسان کے ایمان، توکل اور محبت کا امتحان۔ انسان گھبرا کے سمجھتا ہے کہ شاید وہ اکیلا ہے، حالانکہ تکلیف اور مصیبت میں ماں بچے کے زیادہ قریب آ جاتی ہے۔ پھر وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ وہ آزمائش کے وقت انسان کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس ساتھ کے لیے اس کی صرف ایک شرط ہے، اور وہ صبر کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میں بندہ مومن کے دل میں پایا جاتا ہوں۔ اللہ کو پانے اور کھوجنے کے لیے ہمیں اپنے اندر اترنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے قدرت انسان کو تنہا کرتی ہے، بالکل اس لاروے کی طرح جس نے بعد میں ایک خوبصورت تتلی بننا ہوتا ہے۔ لاروا وقت مقررہ تک تنہائی، آزمائش اور کنفیوژن کو برداشت کرتا ہے۔ اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ اس سفر کے آخر میں اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ آیا وہ اسی کیفیت میں ختم ہو جائے گا یا ایک خوبصورت رنگوں والی تتلی میں بدل دیا جائے گا؟ ویورز، من کے سفر میں صرف ایک اصول قابل غور اور قابل عمل ہے، اور وہ ہے مکمل سرنڈر، سبمیشن اور خود سپردگی۔ آپ نتیجے سے بے پرواہ ہو کر صرف خالق کائنات کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ سفر انسان نے تنہا طے کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اس راستے پر چلتے ہوئے مرشد یا گرو کی مثال GPS کی مانند ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس وقت کدھر ہیں اور ہماری منزل کس طرف ہے۔ اس طرح ہمارا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔